हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बोलता में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज मूड थोड़ा अच्छा है। आपको अच्छी-अच्छी बातें सिखाई जाएगी, है ना? हम क्या कर रहे हैं, एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर की जो पीवाईक्यू सीरीज है, ये चल रही है। अभी तक हम 90 क्वेश्चन कर चुके हैं और हमारी बारी है अब 91 क्वेश्चन की। उसके पहले हमारे कोर्स के बारे में भी थोड़ा-सा जानकारी ले लीजिए ना। हाँ, अब हम प्रोमो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलिए, 1499 में आपको ये कोर्स जो आपको डिटेल मेरी स्टडी करनी है, तो आपको हमारे इस ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। अवेलेबल है, हो जाएगा नहीं, है। और फर्स्ट यूनिट और फिफ्थ यूनिट चल रही है अभी उसमें। और फुल कोर्स मतलब इसमें टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिलेंगे, मिक्स टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, माइनर टेस्ट मिलेंगे, मेजर टेस्ट मिलेंगे, फिल्टिंग मिलेंगे, 2 से 5 मिलेंगे, मिनिमम 2 तो मिलने वाली है। मैक्सिमम 5 होगी यदि टाइम रहा तो। और कोशिश करेंगे हम कि आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की फैकल्टी प्रोवाइड करवाई जाए। मतलब जैसे एग्जाम में मेन एग्जाम में पेपर होता है 50 नंबर का फर्स्ट पेपर और 100 क्वेश्चन का सेकंड पेपर, ऐसे ही एफएलटी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, है ना? पीवाईक्यू हर बार डिस्कस करवाए जाएंगे, यूट्यूब पे भी करवाए जाएंगे। और यूट्यूब पे कम मतलब ठीक है, यूट्यूब पे तो करवाए जाएंगे और वहाँ पर भी आपको पूरा वीडियो मिलेगा। ठीक है। रिवीजन हमेशा करवाया जाएगा, हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करवाया जाएगा, 2 यूनिट कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करवाया जाएगा, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद मतलब रिवीजन भी आपको मतलब आपको क्या होगा कंप्लीट को ये जो है ना, मतलब आपका सिलेक्शन पक्का करने के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। ठीक है। हम सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है ये, आपका सिलेक्शन करवाना है हमें। हमारा लक्ष्य है आपका सिलेक्शन करवाना, ठीक है। और ये जितना भी रिवीजन वगैरह सब है, 15 दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा। 15 एग्जाम के 15 दिन पहले घूमने फिरने भी जा सकते हो, ठीक है। इतने अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लेकिन वो प्रैक्टिस कैसे करवाई जाएगी? जैसे जैसा हम कहे वैसा, है ना? पता चले कोर्स ले लिया है और मैडम 15 दिन पहले आपने बोला था घूमने फिरने जाओ, हम घूमने फिरने हो आए और हुआ ये कि हमने एग्जाम में कुछ अटेंड ही नहीं किया, क्वेश्चन ही सब माइनस में चले गए। अरे प्रैक्टिस तो हमारे हिसाब से करनी पड़ेगी ना आपको। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंपाउंड यूज एज लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया के लिए पहला कंपाउंड कौन सा यूज किया था? इसका मैंने यूट्यूब पे लेक्चर भी है, ऐप पे भी लेक्चर है, एनेस्थीसिया पे ही पूरा लेक्चर है ना? एनेस्थीसिया पे ही पूरा लेक्चर है। उसमें मैंने इसका आंसर बताया था कि जो कोकीन है, अब इसको डिटेल में बताने की जरूरत ही नहीं है ना फिर। कोकीन है, यही हमारा क्या है, फर्स्ट एनेस्थीसिया का यूज हो गया। ये कैसे बनता है? चल इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ केवल। जो कोका की लीव्स होती है, लिप्स है ना, जो कोका की लिप्स होती है उससे प्राप्त होता है। और ये क्या है? नेचुरल अल्काइड है। नेचुरल क्या है? एल नेचुरल अल्काइड है ना। और कार्ल कोलर ने पहली बार नेत्र सेल्स मतलब जो आई सर्जरी के लिए इसे काहे के लिए दिया था? आई सर्जरी के लिए। आई सर्जरी, ठीक है। थोड़ा जनरल नॉलेज है, ये तो नहीं एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन ये पूछते हैं कि एनेस्थीसिया का क्या है। चलिए, है ना, तो पहला एनेस्थीसिया यही है ना। और आजकल सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है? इसका, है ना। इसका यूज क्या कर सकते हैं, आजकल ज्यादा किया जाता है ना। आजकल ज्यादा यूज होता है ठीक है। चलिए, फर्स्ट वाला भी हो गया और आजकल वाला भी हो गया, है ना। बाकी एनेस्थीसिया का पूरा लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। आप देखिए उसको और आप समझिए उसके बारे में। चलिए, रेस रेस्पाइन एग्जिबिट विच एक्शन? रेस्पाइन कौन सा फार्मेकोलॉजिकल एक्शन दिखाती है? चलिए, इसके बारे में पढ़ ले, थोड़ा सा समझ ले कि पढ़े। पहले रेस्पाइन क्या होता है ये बताइए। रेस्पाइन रिसेर पाइन बोलते हैं, इसके रिसेर पिन बोलते हैं। वैसे रेस्पाइन हमारे मुंह से निकलता है, रेस्पाइन निकलता है, लेकिन इसको बोलते हैं रिसेर पिन। क्या बोलते हैं? रिसेर पिन, इसको रिसेर पिन बोला जाता है ना। ये जो सर्फगंधा है ना, इसके बारे में भी मैंने बताया था आपको। जो सर्फगंधा है, गंधा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रोफो
लफिया। चलो लिख देती हूँ इसकी स्पेलिंग। राव अपना इंदौर वाला राव, वो फिया सरपेंटीना। ठीक है। इसकी क्या होती है, जड़ से प्राप्त होता है, क्या सर्पगंधा की जड़ से प्राप्त होता है ये, है ना। इसका मुख्य काम क्या होता है, जो हाई यूज का में होता है, यूज हाई बीपी में होता है ये, है ना। इसका यूज हाई बीपी को क्या करते हैं, कम करने में करता है ना, हाई बीपी को कम करने में, हाई बीपी को कम करने में यूज होता है इसका, है ना। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव कहा जाता है, क्या बोला जाता है इसको, और एंटी हाइपरटेंसिव कहा जाता है। ठीक है। चलिए, ओ तो ये एंटी हाइपरटेंसिव कहाँ पर है, ये बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला आएगा। उसके दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। चलिए, ये क्या है, एनालेजिक, एना एनाल्जेसिक, एनाल एनाल्जेसिक है ना। ये क्या है, ड्रग हो कौन सी है, रिलीफ, पेन रिलीफ है, क्या ये है? पेन, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, पेन रिलीफ है, ड्रग है लेकिन ये पेन रिलीफ है। और ये क्या है, एंथेलमिंटिक, एंथेलमिंटिक क्या है ना। इसका यूज होता है एक्सपल पैरासिटिक स्वॉर्म, है ना। इसका काम रहता है, जरा यूज टू एक्सपेल पैरासिटिक, पैरासिटिक वॉर्म ना। पैरासिटिक पता पता है ना, परजीवी ना, परजीवी जो हमारे शरीर पे क्या रहते हैं, रहते हैं ना। एंटीपेरेटिक, हाँ, ये होती है फीवर, रिड्यूस फीवर के लिए, यूज टू रिड्यूस फीवर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, NSAIDS, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको अपने वीडियो में बताया। चलो इसके बार बार सब ये चीज़ें नहीं डिस्कस होगी, है ना। आप यूट्यूब पे अवेलेबल है, ड्रग एनेस्थीसिया और ड्रग वाला पूरा पार्ट, है ना, उसको आप पढ़िएगा, है ना, उसको एक बार देखिए, उसके बाद में इसके सारी डिटेल्स मिल जाएगी उसके अंदर, है ना। है ना, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन किसे इनहिबिट करने करके दिखाते हैं। चलिए, पहला क्या है, स्टेरॉइड बायोसिंथेटिक, है ना। है? इसका क्या है ये, इसका आंसर ये क्या आएगा, स्टेरॉइड दवाई है, क्या है, स्टेरॉइड है। चलिए, इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोन इसका एग्जांपल है। ठीक है, और ये क्या है, NSAID नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, हिस्टामिन बायोसिंथेसिस, है ना। ये किससे संबंधित है, ये एलर्जी से संबंधित है ना। इसको भी हिंदी में लिख लेती हूँ, एलर्जी से संबंधित है ना। ये जिसे एंटी हिस्टामिन दवाएं रोकती है। ठीक है, इसके लिए क्या यूज होता है, एंटी हिस्टामिन ड्रग, रोकने के लिए ना। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, चलिए, थर्ड क्या है, प्रोस्टालेडिक जैव संश्लेषण, बायोसिंथेसिस, है ना। चलिए, इसका इसका आंसर इधर देखते थोड़ा सा, है ना। ये ये ड्रग जैसे ना बच्चों में होते ना, एब्रूप्रोनेन, बच्चों को दी जाती है, बड़ों को भी दी जाती है ना, फीवर वगैरह पेन किलर के रूप में ना। क्या नाम है इसका,
ये मतलब ये तो पहले जैसे कि NSAIDS है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? ई ब्रू। हम्म। अरे बाबा, तू प को फ क्यों हो रहा है? इब्रूप्रोफेन, है ना। और क्या है? एस्पिरिन। एस्पिरिन, ये इसके एग्जाम्पल है ना। ये क्या कहते हैं जो शरीर में है ना, कॉक्स है, कॉक्स। इसका फुल फॉर्म देख लो, इसका फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम्पल में, है ना। क्या होता है? साइक्लो ऑक्सीजेनेस, है ना। क्या नाम है इसका? साइक्लो, है, साइक्लो ऑक्सीजिनेस। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। जो एंजाइम है, क्या ये एंजाइम है ना, को क्या कहता है? इनहिबिट, इनहिबिट कर देता है। क्या कहते देता है इसको? इनहिबिट करता है। और ये एंजाइम जो होता है, ये क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ठीक है। जिससे क्या होता है? शरीर में जो होता है स्वेलिंग होती है, सूजन, सूजन, है ना, दर्द, बुखार, है ना। ये एंजाइम के द्वारा ये पैदा होते हैं, और इनको इनको रोकने के लिए क्या होता है? ये सूजन कम करने की जो ये दवाई दी जाती है, इसको कम करने के लिए, है ना। इसको कम करने के लिए ये एंजाइम के द्वारा ये होता है। जिस देखो, ये जो है कॉक्स, साइक्लो ऑक्सीजिनेस, है ना, ये क्या कहता है? इनहिबिट करता है। और जिससे क्या होता है? सूजन, दर्द, बुखार होता है, और उसके रोकने के लिए ये ड्रग दिया जाता है। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आएगा, है ना। लास्ट वाला ऑप्शन भी देख ही लेते हैं अब, क्या है ये? पेन क्यों अटक गया ये? चलिए, ये आ गया। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है इसका? एसिटाइल क्लोरीन बायोसिंथेसिस ना। ये नर्वस सिस्टम पे काम करता है। कहाँ पे करता है? नर्वस सिस्टम पे, है ना। न्यूरो ट्रांसमीटर है क्या ये? न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्यूनोलिन रिंग नहीं होती है? क्यूनोलिन रिंग नहीं होती है। चलिए, ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया था जब क्लास चल रही थी ना, जब भी किया था। इसमें आएगा प्राइम मिथिलामिन में, है ना। ये क्या, ये काहे के काम में आता है? ये मलेरिया एंटी एंटी मलेरिया, मलेरियल ड्रग है। ठीक है। और इसके जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? ये रिंग होती है, पीरी मेथा मेन रिंग होती है। ठीक है। और बाकी इनमें कौन सी होती है? चलो उसको बताती हूँ अभी, है ना। और ये क्या होता है? डायामीनो पिरीमिडीन डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव होता है। चलिए, इसमें क्यूनोन होता है, इसमें भी क्यूनोन होता है, इसमें भी क्यूनोन रिंग होती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? क्लोरोक्वीन, है ना। एमोडिया क्वीन, फोर अमीनो किनोलिन, है ना। ये सब होता है। और इसका उपयोग भी क्या होता है? मलेरिया में होता है ना। इसका उपयोग भी मलेरिया में होता है, इसका उपयोग भी मलेरिया में होता है। ये वाला भी मलेरिया वाला ही है, ये भी मलेरिया की ही है। ठीक है। अलग अलग दवाई है, लेकिन इसमें ये वाली चीजें यूज होती है, उसमें वो नहीं होती है। ठीक है। चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्प्रिन इज यूज आल्सो यूज। हाँ, किस कार्य में यूज होती है ना? ये भी हमने अच्छा डिस्कस कर लिया था, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन में को डिस्कस करने के लिए होता है। क्या होता है जब एस्पिरिन मुख्य रूप से क्या होता है, दर्द निवारक है ना, जो क्या होती है स्वेलिंग को भी रोकती है ना। ये एन एस ए डी है, ये भी थोड़ी देर पहले देखा था मैंने। NSAID ड्रग है, ठीक है। लेकिन इसकी जो लो डोज होती है ना, लो डोज क्या होती है, लो डोज कितनी, 75 से 150 mg, ये ना। ये क्या करता है, इसमें क्या करती है, एंटी एंटी प्लेटलेट है, या रक्त को पतला करना है ना, खून ब्लड को पतला करना, ब्लड को पतला करना है ना, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। ब्लड थिनर भी बोलते हैं, ब्लड को खून को पतला करना है ना, इसके रूप में क्या करता है, इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या करती है, जो प्लेटलेट होते हैं को आपस में चिपकने और खून का थक्का है ना, जो ब्लड क्लॉट बनते हैं उसको रोकती है। क्या करती है, ब्लड क्या क्लॉट को क्या करती है, रोकती है। ठीक है, ब्लड क्लॉट को रोकती है। और इसी गुण के कारण इसका उपयोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। इसका यूज, मेन यूज कहाँ करते हैं, है ना, काय के लिए, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, है ना, इसके के लिए किया जाता है। चलिए, इनको भी बताऊं क्या मैं? देखो ये वाला जो है ना, ये गलत क्यों है? क्योंकि यदि ये खून यदि एस्पिरिन के कारण जो खून खून जो पतला हुआ है और उसके बाद में ये दवाई दे दी, तो क्या हो जाता है कि इससे क्या होता है, ब्लडिंग होने लग जाती है। क्या होती है ये ना, हेमरेज हेमरेज हो जाता है। क्या हो जाता है, हेमरेज हो जाता है ना, इसमें क्या होती है, ब्लडिंग हो जाती है, ये ओवरडोज के कारण है ना। COD का क्या है ना, जो एस्पिरिन है उसका मुख्य कारण क्या है, एसिड बेस ना को बैलेंस करना होता है। किसका बैलेंस करना? चलो, इस पूरी स्लाइड में मैं केवल ऑप्शन ए के बारे में ही लिख रही हूँ ना, ये बाकी के बारे में नहीं लिख रही। तो ये एस्पिरिन का काम क्या होता है ना, ये वर्क ना, एसिड बेस बैलेंस करके रखना है ना। हालांकि यदि यदि ओवरडोज देते हैं, इसका ओवरडोज हो, है ना, तो ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस पैदा करती है। ठीक है, ये काय के कारण होता है, ये चीजें होती है ओवरडोज के कारण, ओवरडोज के कारण। ओवरडोज दे देंगे तो ये चीजें होगी। एक्सपीरियंस की भी सब चारों उसी के रिलेटेड है ना। ठीक है, और ये ब्लड को पतला करती है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक को क्या करती है इसमें, रोकती है ना, खतरे को कम करना के लिए दिया जाता है। और इसमें क्या, यदि ब्लड पतला हो गया तो ज्यादा पतला हो गया तो ये हो सकता है, तो ये नहीं आएगा ना। ठीक है, चलिए चलिए, आज के लिए इतना ही था। थोड़ा सा और प्रोमो कर देते हैं हम, यदि आप प्रोमो सुन सुन के बोर हो गए हो तो आप यहाँ पर वीडियो बंद कर दीजिए। चलिए, आप ये हमारा फिर से कर लेते हैं, ये हमारा वाईटी है, ये टेलीग्राम है, ये व्हाट्सअप है, ठीक है। ये हमारा ऐप है ना, 1499 का कोर्स है, ठीक है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, वर्ग एक असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट की जो तैयारी करवा रहे हैं उनसे यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप गलत जगह डायरेक्शन में हो, क्योंकि ऐसा पेपर नहीं आता है। अभी आप भाई को देख ही रहे हो, है ना, ऐसा पेपर नहीं आता। ये 2 यूनिट का है, मतलब आपकी जो सिलेबस है
जो नया सिलेबस है ना, न्यू सिलेबस, उसके 2 यूनिट का ही में मतलब पीवाईक्यू है, मतलब पूरे 100 क्वेश्चन केवल 2 यूनिट में आ रहे हैं ना, पहले पूरी यूनिट पूरे 5 यूनिट में कन्वर्ट था, ठीक है? तो अभी हमारा जो फोकस रहेगा क्राइम स्किन इन्वेस्टिगेशन को रिलेटेड फोकस रहेगा, है ना? जो जहाँ पर फॉरेंसिक साइंस में जो यूज़ होता है, फॉरेंसिक साइंस में जो पढ़ाया जाता है, उसी के बेस पे ये क्लासेस रहेगी, ठीक है? ट्रेडिशनल क्लासेस नहीं है, ये न्यू और एडवांस अप्रोच हमने इसमें लगाई है, और न्यू और एडवांस क्लासेस है ना? तो आपको लगता है कि आप सही प्लेटफॉर्म की तलाश में है, तो आपको ये सही प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। चलिए, आप बाकी आपकी इच्छा, है ना? कुछ बच्चों ने मुझे थ्योरी क्लास के लिए भी बोला है, तो आएंगे, उसके वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। बट अभी हम लोग ऐप पे वीडियो डाल रहे हैं, तो आप यदि कोर्स ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ दिनों में मैं 1 या 2 वीडियो डालूंगी ना। चलिए, एक एनेस्थीसिया का है और एक आयनोजेशन एनर्जी एनर्जी का वीडियो तो अवेलेबल है। बाकी और नई यूनिट कोई सी स्टार्ट करूँगी, जब उसका डाल दूँगी। कोई नई यूनिट स्टार्ट करती हूँ ना, तो उसका कोई एक टॉपिक मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ ना, ताकि जो वो बच्चे और ऐप जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत जानकारी यूट्यूब से भी मिल जाए, है ना? यूट्यूब भी किसी का भला कर सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, आपकी पढ़ाई अच्छी चले, और फ्यूचर में आप साइंटिफिक ऑफिसर बन के दिखाएँ। चलिए, जय हिंद।